कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बलूचिस्तान छोड़कर लाहौर भाग रही है? यह देखें, बीएलएफ के तरफ से ऑपरेशन बाम और बीएलए के तरफ से ऑपरेशन हीरॉफ, इससे पाकिस्तान की जो जीएचक्यू और अपारा हेडक्वार्टर जी। है उसमें ये इनको जो है कोई नींद नहीं है अब इनके लिए वहां पे कि ये आराम से कुछ सोचें कि भाई इनके लिए वहां पर कुछ नहीं है। इन आप जैसे आपने बताया इनकी फौजी जो है ये भाग रहे हैं हमारे जी। मुल्क से। आप देख लें कि भाई आप किसी के मुल्क में बगैर उनके मर्जी के गनों के साथ कितने दिन तक आप उनके ऊपर आके ये हुक्मरानी कर सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है। मैं आपसे अभिषेक जी एक अर्ज करूंगा, आज से 17 साल पहले दो एफबीआई के एजेंट मेरे पास आए और मुझसे पूछना चाह रहे थे कि आप जो हैं ये बलूच मिलिटेंट्स के साथ आपके क्या ताल्लुकात हैं, क्या हैं। मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा भाई देखें, आप मेरी बात सुने। जी। आपके घर में अगर कोई बाहर से बंदूक लेके आ जाता है तो आप क्या करेंगे? आप क्या उनसे नहीं लड़ेंगे? वो दोनों ही मेरे चेहरे को देखे, एक काला था एक गोरा था, उनके पास कोई जवाब नहीं था। भाई हम अपनी दिफा के लिए, अपने अपने अवाम की फ्यूचर के लिए हमारा लड़ाई है, अपनी जमीन के लिए हमारा लड़ाई है, अपनी तारीख के लिए हमारा लड़ाई है। आज जो है बलूचिस्तान में तकरीबन 30 लाख बच्चे जो हैं जी। स्कूल से महरूम हैं। आज बलूचिस्तान में 2/3 आबादी को इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हासिल है। और इनको पता है कि हमारी जमीन सबसे ज्यादा अमीर तरीन जमीन है। हमसे ये इन्होंने सिर्फ छीना और लूटा है। बिल्कुल। और हमें सिर्फ जाने, हमारे शहीदों के बिल्कुल, जाने मतलब हमें अहमद जी, दी ये हैं। साफ तौर पर माना जाए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि केवल छीना है, लूटा है, जोर जबरदस्ती की है, और यही वजह है कि अब जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि उन्होंने अपने हाथों में हथियार उठा लिए हैं और अब आर पार की लड़ाई के लिए वो सड़कों पर उतर आए हैं, घर से बाहर निकल आए हैं। बंसल साहब, मैं आपका रुख करूंगा। अगर ऑपरेशन बाम को लेकर बात की जाए, जिस तरीके से ऑपरेशन बाम का मतलब वो है नया सवेरा, अमर जी मैं ठीक हूं बिल्कुल? यह बिल्कुल, जी। बिल्कुल जी, हाँ, बंसल साहब, जिस सही कह तरीके रहे से हैं आप। नए सवेरे का जिक्र यहां पर किया जा रहा है ऑपरेशन बाम के माध्यम से, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान के लोग नया सवेरा देखेंगे? क्या बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई अब बेहद नजदीक ऑपरेशन बाम के तहत नजर आती है? देखिए, ये इस समय जो जिस तरह से एग्रेसिव तरीके से जो जितने भी लड़ाकू हैं बलूचिस्तान के वो पछाड़ रहे हैं या जो पाकिस्तान की सेना को ध्वस्त कर रहे हैं, तो उससे तो ये लगता है कि अब जितना इंटेंसिफाई हुआ है और एक बड़े ना आयाम पे पहुंच गया है, उससे कंक्लूजन निकलता आ रहा है। क्योंकि अभी जो है पाकिस्तान की आर्मी बिल्कुल एक घबराई हुई है, और जब सेना में ऐसी स्थिति आ जाए कि उनको मारा जाने लगे, उनको बिल्कुल जो सैनिक सैनिक मर रहे हैं और उनका कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो क्या है कि जो पाकिस्तान की सेना के जवानों का और पाकिस्तान की जनता का विश्वास खत्म हो गया है पाकिस्तान की आर्मी के अंदर से, कि वो उनको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। और जब इस तरह की प्रोटेक्शन नहीं है तो हौसला जबकि बुलंद है, जितनी भी जो वारिंग ग्रुप्स हैं बलूचिस्तान के अंदर में, पाकिस्तान के अंदर में जो सेना है वो पहले से ही एक नाकाम सेना है, वो व्यापार करती रहती है। और अब जो सेना अध्यक्ष हैं उनका जो मंसूबा है वहां पर जो प्रेसिडेंट बनने का है, वो सेना की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे कि क्या होना चाहिए। ना तो वो सेना की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ना वो बलूचिस्तान के जो क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं या किस तरह से इसको सुलझाया जा सकता है। ग्राउंड हकीकत को जब तक वो नहीं समझेंगे और बलूचिस्तान के लोगों की परेशानी को ना समझ करके जो उनकी इकोनॉमिक, जो उनकी पॉलिटिकल, जो उनकी स्थिति है उसको ध्यान में ना रखा जाएगा, और जो उनको टॉर्चर किया जा रहा है, जो पॉलिटिकल लोग हैं जैसे महरंग बलूच हैं, इनको नहीं रिलीज किया गया, तो तब तक ये प्रॉब्लम सोल्व होने वाली नहीं है। और पाकिस्तान का जो है बहुत बुरा हाल होएगा, और पाकिस्तान के टुकड़े तो हो ही जाएंगे, लेकिन इनके जो सैनिक वो हैं वो बिल्कुल एकदम एक्सपोज हो गए हैं कि सेना कितनी निकम्मी है, इसका मनोबल पड़ता है। और मनोबल जो है बहुत घटा हुआ है। जब मनोबल जो आर्मी इनकी पाकिस्तान जो अपने आप को सोचता है कि भाई हाँ वो बहुत बड़ी एक आर्मी है या उनके पास में सफल है, और कई बार इधर उधर की बातें जो करते हैं, न्यूक्लियर की धमकी देते हैं, तो वो सब बेकार है, सब
जो अभी ये चारों तरफ से पिट रहे हैं, इधर से सिंदूर में हमने मारा इनको और दूसरी तरफ से बलोच मार रहे हैं, तो आर्मी जो है उसकी अभी जो अपने आप को रिलेवेंट बनाकर रखती थी और पाकिस्तान के लोगों को डरा कर रखती थी, भारत का डर दिखाती थी, वो अब सब कुछ, ये लोगों का जी कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है कि ये किसी के साथ भी नहीं लड़ सकते, ना ये भारत के साथ, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जो बलूचिस्तान के जो एक उनके पास में अपने, वो उन्होंने खुद ऑर्गेनाइज किया है, जो एक जी बलूचिस्तान में कोई उनकी कोई फॉर्मल आर्मी नहीं है, उसके बिल्कुल बावजूद उनके साथ में भी ये टक्कर नहीं ले सकते। जबकि मुनीर ने कहा था कि 1500 जो लोग हैं उनकी आर्मी के 1500 हमारे से कैसे अलग, हमको कैसे टक्कर दे सकते हैं, वो उनको देखना चाहिए आसिम मुनीर को कि वो 1500 नहीं है, वो सारा पूरा बलूचिस्तान, उनकी बिल्कुल सारी जनता और उनके सारी औरतें सब एकजुट होकर के पूरी बिल्कुल तरह से पछाड़ बिल्कुल रहे बंसल हैं जी, जिस इनकी तरीके से जो। बलूचिस्तान में हर एक व्यक्ति एकजुट इस वक्त नजर आ रहा है और उसी का ये नतीजा है जो तस्वीरें हम अपने स्क्रीन पर इस वक्त चला रहे हैं, यानी कि बड़ी संख्या में यहाँ से जो पाकिस्तानी आर्मी है वो पलायन कर रही है, यहाँ से भाग रही है, मैदान छोड़ रही है। अहमद जी, अगर बात यहाँ पर बीएलए और बीएलएफ को लेकर की जाए तो दोनों लगातार जो है संयुक्त रूप से ऑपरेशन चला रहे हैं और अपने अपने स्तर पर बलूचिस्तान की आज़ादी में वो भाग ले रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अहमद जी, जिस तरीके से टीटीपी ने भी ये कहा जा रहा है कि अब बीएलए और बीएलएफ के साथ हाथ मिला लिया है, क्या आपको लगता है कि आप लोगों के हाथ अब और मजबूत हो रहे हैं? आप लोगों की जो ये लड़ाई है वो नए आयाम पर पहुंचती नजर आ रही है इसके साथ? देखें जी हाँ, बिल्कुल। आप देखें कि पश्तूनों के इलाकों में जो ये टीटीपी है, जो पाकिस्तान फौज ने पश्तूनों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उसका रिएक्शन है। आप देख लें कि ये अंग्रेज़ों ने इनके इलाके में सबसे पहले 1929 में अंग्रेज़ खुद ने इनके खिलाफ जहाज इस्तेमाल किए थे। वही जहाज आज ये जो अंग्रेज के एजेंट जो पाकिस्तानी फौज है, देखें, ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज के एजेंट के तौर पे ये मुल्क बना था पाकिस्तान। ये अंग्रेज के एजेंट आज तक हैं। ये जो पार्टी अंग्रेजों के एजेंटों की जो उनके मुखबर थे, मुस्लिम लीग, आप देख लें, यही मुस्लिम लीग आज तक पाकिस्तान में है, उन्हीं की हुकूमत है। तो ये सब के सब अंग्रेज के जो है पैदावार हैं। और हम तो अंग्रेजों के खिलाफ, हम पश्तून लोग, हम अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा से लड़ते रहे हैं। और आपने देखा कि अंग्रेज को पूरे दुनिया में शिकस्त हुई थी, तो ये अंग्रेजों के जो गुलाम हैं, जो हमारे ऊपर आज जबरदस्ती मुसल्लत है, इनको शिकस्त होगी। देखिए, ये कितना मजाकिया मुल्क है पाकिस्तान, कि इनका कौमी तिरंगा जो है फारसी में है, इनका जो है ड्रामे जो है वो तुर्की में है, इनके जो है मजहब ये कहते हैं कि हमारा सिर्फ अरबी मजहब है, यानी इनका सिर्फ और सिर्फ एक, हालांकि ये कौन सा बकवास मुल्क बना के गया है अंग्रेज। भाई, हम तो हर रोज ही हमारी यही ख्वाहिश है। मेरा अपने बलोच नौजवान से अपील है कि जैसे 18 साल हो, आप मेहरबानी करके डॉक्टर अल्लाह नजर के रास्ते पे जाएं। आपके लिए इसके अलावा और कुछ नहीं बचा है कि आप इनके साथ मुकाबला करें, इनको शिकस्त दें, इनको अपनी सरजमीन से बाहर निकालें। आज हमने ये फैसला किया हुआ है, ये पूरे बलूच कौम का फैसला है। ये दूसरों के ऊपर खामखा में इल्जाम लगाते हैं कि भाई इंडिया का है, अफगानिस्तान का है। हम अपने भारत के अवाम का, हम इंतहाई दिल से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम अफगानों का रिस्पेक्ट करते हैं। ये पंजाबी जिहादी जो हैं, इन्होंने पूरे खित्ते में मसला खड़ा किया हुआ है। अब वक्त आ चुका है कि इनको शिकस्त फाश हो। जी बंसल साहब, दूसरी ओर अगर इस पूरी लड़ाई को देखा जाए, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से टीटीपी भी अब सहयोग कर रही है, इस वजह से पाकिस्तान की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था एक समय पर कि जो बीएलए और बीएलएफ के लोग हैं, जो उनके लड़ाके हैं, जो उनकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पास उतने आधुनिक हथियार नहीं है जितने आधुनिक हथियार टीटीपी के पास है। ऐसे में जब टीटीपी बीएलए और बीएलएफ के साथ हाथ मिला रही है तो जाहिर तौर पर जो हथियार है उससे भी सपोर्ट करेगी टीटीपी अब बीएलए और बीएलएफ के लोगों को। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, लड़ाई के मैदान में जवानों के साथ साथ जो मैन बिहाइंड द मशीन भी बहुत जरूरी हो जाते हैं, और जो जो इनको हथियार हैं जो जी टीटीपी के पास में हैं, और टीटीपी को जो है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को
जो तालिबान है अफगान के अंदर में वो भी सपोर्ट कर रहा है, तो वहां से भी सपोर्ट मिलेगी, तो एक बहुत ज्यादा एक फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा। मतलब ये